दोस्तों नमस्कार। तो जरा देखिए, आज हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट को स्पॉन्सर जो किया है वो इंडोसा कंपनी जो अंबाला में है, और आप इनको देख भी सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंडोसा की तरफ से हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। इसमें हम कैपेसिटेंस के ऊपर कितना चार्ज आता है वो हम देखेंगे। इससे आप कई सारे और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि कैपेसिटेंस की वैल्यू डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है, प्लेट्स के एरिया पे कैसे डिपेंड करती है, डाइलेक्ट्रिक पे कैसे डिपेंड करती है। ये सारे एक्सपेरिमेंट आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। कैसा सेटअप है पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जरा देखिए, ये मेरा एक कैपेसिटेंस है जिसको हम चार्ज करेंगे, जिसका एरिया हमने फिक्स कर रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 4 mm। तो और इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो एयर है। तो आप ये कह सकते हो कि इसका हम कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ से पहले हमने डीसी सप्लाई दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे 100 वोल्ट हमने डीसी सप्लाई दी हुई है, और 100 वोल्ट क्या कर रहा है, इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। 100 वोल्ट इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। अब ये चार्ज हो रखा है कैपेसिटर। अब हम क्या करेंगे, इसको डीसी सप्लाई से डिस्कनेक्ट करेंगे इस सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच से, और इससे हम इसको डिस्चार्ज करके, और यहाँ पे ये हमारे पास वोल्टेज फॉलोअर है, जो एक तरह से आपको मैं अगर सर्किट दिखाऊं तो मैंने इसका सर्किट भी बना रखा है। यहाँ पे हमने एक रेफरेंस कैपेसिटेंस भी लगा रखा है। जरा देखिए, ये मेरा रेफरेंस कैपेसिटेंस है, ये मेरा वोल्टेज फॉलोअर है, और ये मेरा वो कैपेसिटेंस है जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। इसकी वैल्यू जो है पिको फेरेड में आ रखी है, और ये हमने लगाया है 100 नैनो फेरेड का। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको जीरो भी कर देता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हो इसकी जो आउटपुट है ओप एम्प की वो जीरो आ रखी है। अभी ये कनेक्टेड नहीं है, इधर से कनेक्ट नहीं है। अभी मैंने इसको स्विच को ओपन ही रखा हुआ है। मैं इसको कनेक्ट करूंगा, इसको पैरेलल में लेके आऊंगा इसके साथ। जैसे ही पैरेलल में लेके आऊंगा, ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, और ये पैरेलल में आते ही फिर क्या होगा बताओ, यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगी वो वोल्टेज फॉलोअर मुझे आउटपुट पे देगा, और वो वोल्टेज मुझे यहाँ पे रीड करनी है, और उस वोल्टेज की हेल्प से फिर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है कि इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है। तो एक बार ये कैलकुलेशन को बाद में देखना, पहले आप जरा देखिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस कैपेसिटर को चार्ज कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको प्रेस करने जा रहा हूँ, और ये जो इसके जो ग्राउंड पॉइंट है उनको भी थोड़ा पकड़ लेते हैं, सो दैट जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो हमारी बॉडी के थ्रू या ग्राउंड पॉइंट के थ्रू नीचे चला जाए, जो अफेक्ट ना करे इस एक्सपेरिमेंट को। तो हमने क्या किया, हमने इसको प्रेस किया। प्रेस करते ही आपकी जो वोल्टेज है, 1 मिनट रुकेगा, ये चार्ज नहीं हुआ तो रीसेट हो गया था। मैं इसको एक बार दोबारा से करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे 100 वोल्ट है, देख सकते हो आप। 100 वोल्ट से ये कैपेसिटर मेरा चार्ज हुआ। ठीक है, अब चार्ज होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके पैरेलल में ला रहा हूँ इस कैपेसिटर के। तो मैंने प्रेस कर दिया, ये पैरेलल में आ गया, और यहाँ पे वोल्टेज देखिए, यहाँ पे वोल्टेज ऑलमोस्ट 0.180 है। ये वोल्टेज है। मैं अब इसको जरा जीरो कर देता हूँ, इसको शॉर्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली हुआ ये है कि यहाँ पे ये कैपेसिटर था मेरा, और ये पैरेलल में आ गए। ठीक है, और इनकी जो वोल्टेज है वो मेरे पास आउटपुट पे आई है। तो अब जरा देखो, जैसे इसके ऊपर टोटल चार्ज, जो ये वाला कैपेसिटर था, इसके ऊपर टोटल चार्ज मैं कैपिटल Q मान लेता हूँ, मैंने कैलकुलेशन की हुई है। तो कैपिटल Q को जैसे ही पैरेलल में लाओगे तो इसका स्मॉल q चार्ज दूसरे कैपेसिटर के ऊपर आ जाएगा। तो और यहाँ पे दोनों के अक्रॉस V वोल्ट आएगी। तो अगर मैं स्मॉल q की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो स्मॉल q आएगा C रेफरेंस इंटू V। C रेफरेंस की वैल्यू हमें पता है, और यहाँ पे जो चार्ज बचेगा वो बचेगा Q माइनस स्मॉल q, दैट इज इक्वल टू CV, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो C है, जो हमने ऑलरेडी एप्सिलॉन नॉट A/D से कैलकुलेट कर रखी है। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा C प्लस C रेफरेंस इंटू V। अब क्योंकि जो C है मेरा वो बहुत पिको फेरेड में है, और C रेफरेंस मेरा नैनो फेरेड में, आप देख सकते हो यहाँ पे 100 नैनो फेरेड। तो इसलिए ये मेरा काफ़ी छोटा हो जाएगा, मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, और Q की वैल्यू जो आएगी वो C रेफरेंस इंटू V आएगी। मैं यहाँ से Q निकाल सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि C रेफरेंस मुझे पता है, V हमने अभी मेजर किया था, अगर आपको याद हो 0.189 समथिंग कुछ ऐसे कुछ था। तो वो मल्टीप्लाई करके आप Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पसंद आया होगा कि किस तरह से हम चार्ज जो होता है कैपेसिटर के ऊपर वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, हमें इतना सेटअप करने की जरूरत ही क्या पड़ी? क्यों ना हम इसका डायरेक्ट वोल्टेज इस मल्टीमीटर से मेजर कर लेते? ऐसा हमने क्यों नहीं किया? हमें ये वोल्टेज फॉलोअर लगाने की क्या जरूरत पड़ी? जरा सोचिए इसके बारे में। हम मल्टीमीटर को डायरेक्ट कनेक्ट करके और फिर तब भी तो मेजर कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज इसका इंपीडेंस, इंटरनल इंपीडेंस बहुत स्मॉल होता है, एकदम से डिस्चार्ज हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं, उसको एनालॉग मल्टीमीटर को कनेक्ट करके देखते हैं, और एनालॉग मल्टीमीटर के जो इंडिकेटर होता है वो एकदम आगे जाता है फिर एकदम पीछे आता है। वो इतना जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है कि वो मेजर नहीं कर पाते उसके चार्ज को। इसीलिए हमने हाई इंपीडेंस
इसके पैरेलल में लगाने की कोशिश की है, सो दैट ये डिस्चार्ज इतना इजीली ना हो पाए और हम उसकी वोल्टेज को और चार्ज को मेजर कर सकें। ऐसे ही वीडियोस आपको और मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।